हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं लेकर के आया हूँ एक नया सेशन एलिमिनेशन मेथड का, जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस विधि से, जिसका नाम है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लेंगे, ताकि ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए आपके साथ, आपके पास एग्जाम में, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए, यहाँ क्या देखने में आ रहा है कि x नीचे है और y नीचे है। मैंने क्या बताया था कि जैसे ही इस तरह का कुछ लगे या ऐसा लगे या इसके साथ कुछ और भी रहे, y+2 है ना, कुछ भी रहे, तो इस पूरे सेट को मान लेंगे कुछ और इस पूरे सेट को कुछ और मान लेंगे। ठीक है, और उन दोनों को मान करके एक नया इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करने के बाद आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं एकदम आराम से सॉल्व करने वाला हूँ, ताकि समझ में आ जाए और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप सॉल्व कर पाए। तो देखिए, मैंने क्या बताया कि x और y नीचे है। इसका मतलब क्या कि उसे कुछ और वेरिएबल मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस तरह का रहे, तभी हम उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। लेकिन ये तो है नहीं, ये नीचे है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स नहीं है। तो इसे कुछ ऐसा करेंगे कि इस फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल माना कि 1/x रूट अंडर एक्स इक्वल टू यू मान लेंगे, और 1/रूट अंडर वाई इज इक्वल टू मान लेंगे v। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 इंटू 1/रूट अंडर एक्स है ये है ना, ये चीज, ये वाला, प्लस 3 इंटू 1/रूट अंडर वाई है, और ये इक्वल टू 2। यही चीज है, सेम चीज है ये। ठीक है, तो हम लोगों ने इसे क्या माना है, एक अलग चीज u माना है, और इसे क्या माना है, v माना है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगा 4u माइनस 9y 9v इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग वहां x और y कैलकुलेट करते थे, यहाँ u और v कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें v को एलिमिनेट करना है, v को। तो इसका मतलब क्या कि v के पास जो है उसका एलसीएम लेंगे, 3 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि दोनों v के पास 9 होना चाहिए। तो इस v के पास तो ऑलरेडी 9 है, इसके पास नहीं है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 3 9 हो जाए, तो 3 से। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 6u प्लस 9v इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये सेम एज इट इज ले लेंगे, क्योंकि 9 है ही ऑलरेडी इसमें, -9v इक्वल टू 1। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो देखिए, एक के पास प्लस है और एक के पास माइनस है, तो क्या करना पड़ता है बताइए, प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो घटाते हैं इक्वेशन को। ठीक है, एक के प्लस एक के माइनस रहे तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए v के पास क्या है, एक के पास प्लस एक के पास माइनस, इसका मतलब क्या कि दोनों समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, सिंपल, जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर क्या मिलता है हम लोगों को वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, तो ये 10u इक्वल टू 7। ठीक है, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 10। 7 डिवाइडेड बाई 10 आ गया, तो v का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो v का वैल्यू है ना, तो u का मान लिखेंगे, u का मान समीकरण
एक में रखने पर कौन सा समीकरण एक, इस वाले में नहीं, क्योंकि इसमें u v तो है ही नहीं, u v कौन वाले हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें रखेंगे। एक वाला कौन है 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। अब इसमें u की वैल्यू कैलकुलेट डाल देंगे, u का वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 3v इक्वल टू 2, ये कट जाएगा 5, तो 3v इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 7/5, 3v इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5, 3v इक्वल टू 3/5, इसीलिए v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 3/5 इंटू 3 नीचे, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/5। ओके दोस्तों, तो u और v का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। हमारा टारगेट क्या था, x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद x और y का भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए हम लोगों ने क्या माना था, 1/√x इक्वल टू u माना था, ठीक है, और u का वैल्यू कितना आ गया 1/√x इज इक्वल टू u का वैल्यू 7/10, ठीक है। तो दोनों और स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू स्क्वायर करेंगे तो 7/10 का स्क्वायर 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा 49 और ये 100, इसीलिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 49, ठीक है। उसी तरीके से y का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√y इज इक्वल टू कितना, v का क्या था, ये v था, ठीक है, और v का वैल्यू कितना आया है 1/5, तो दोनों और स्क्वायर कर देंगे तो ये 1/y हो जाएगा और ये 1/5 का होल स्क्वायर, तो 1/y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/25, इसीलिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा 25। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 49 और y का वैल्यू कितना आ गया 25। तो ये रहा अपना आंसर। ओके, तो ये अपना आंसर है, नोट कर लेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद, ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है जो नॉर्मली लोग नहीं सॉल्व करते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन को लेकर के चलता हूँ। पहले तो मैंने बेसिक सिखाया है, बेसिक सिखाने के बाद मैं हार्ड क्वेश्चंस को भी ले रहा हूँ, ठीक है। मिटा लें, ओके, तो मिटा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आज का, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस y इज प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 3/4। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन लेते हैं 1/2 इंटू 3x प्लस y माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस y इज इक्वल टू कितना आ गया -1/8। ये सेकंड इक्वेशन है दोस्तों। तो ये आज का सेकंड क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करने वाले हम लोग कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। ओके, तो देखिए इस तरह का सेट भी आ गया ये नीचे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, एक्स वाई अगर नीचे में आ जाए तो उस पूरे सेट को, ये देख लीजिए यहाँ एक सेट है, ये एक सेट है, तो मान लेंगे कि 1/√x
माना कि लिखेंगे माना कि 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू भी मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको रखेंगे। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये u हो जाएगा प्लस v हो जाएगा प्लस 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4u प्लस 4v इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट वाला। ओके, सेकेंड वाला को देखिए, ये क्या है 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, ओके, माइनस 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई, ओके। तो इसे हम लोगों ने क्या माना है, x, इसे माना है u, इसे माना है v, तो पुट कर लेंगे वैल्यू इज इक्वल टू -1/8। तो देखिए 1/2 इंटू यू माइनस 1/2 इंटू v इक्वल टू 1/-8। तो 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 1/2 u माइनस 1/2 v इक्वल टू -1/8, ठीक है। तो 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 इंटू 1/2 u माइनस 8 इंटू 1/2 v इक्वल टू -1/8 इंटू 8। दोनों तरफ कुछ किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4u माइनस 4v इक्वल टू -1, ये सेट कैंसिल, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 4u प्लस 4v इक्वल टू ये 3 था, ये फर्स्ट इक्वेशन था। अब हम लोग क्या करेंगे, तो v को एलिमिनेट कर लेंगे। तो v को एलिमिनेट करने के लिए इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है ऑलरेडी, तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़ देते दोस्तों, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4u प्लस 4u इक्वल टू -1 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 8u इक्वल टू 2, इसीलिए u इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/8, कैंसिल करेंगे तो 1/4। उसी तरीके से v का वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, v का वैल्यू कहीं भी डाल देंगे किसी भी इक्वेशन में, u v वाले इक्वेशन में। तो एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो चलिए सेकेंड वाला में ही डाल लेते हैं हम लोग, 4u माइनस 4v इक्वल टू -1। तो u का वैल्यू कितना आया है 1/4, तो 1/4 डाल लिया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/4 v इक्वल टू -1, और ये -1 उस तरफ चला जाएगा तो -2, तो 1/, ये कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। ओके, तो u और v का वैल्यू आ चुका है, और हम लोग अब क्या करेंगे कि x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। u और v की वैल्यू आ चुकी है, क्या है लिख लेते हैं, u की वैल्यू कितनी है 1/4, और v की वैल्यू कितनी है 8, कितनी है ओके, तो मिटा लेते हैं इसे अब, और x और y का वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। v के वैल्यू में कुछ गड़बड़ी है, तो u का वैल्यू तो सही आया है, v का देख लेते हैं हम लोग, किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे। तो ये क्या है 4u प्लस 4v इक्वल टू 3। अब यहाँ u का वैल्यू हम लोग डालने वाले हैं, तो 4 इंटू यू का वैल्यू कितना है 4, 1/4 प्लस
4v इक्वल टू 3। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 4v इक्वल टू 3। तो 4v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 - 2। तो 4v इक्वल टू 2 और v इक्वल टू 2/4। तो v का मान कितना है, 1/2। तो v कितना आ गया, 1/2 और ये 1/4। अब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे x और y के लिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन को रख लेते हैं और x और y का वैल्यू भी फाइंड करेंगे, ठीक है। बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी नहीं है, तो हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो आइए, u का मान क्या माना था हम लोगों ने, 1/3x + y इक्वल टू हम लोगों ने क्या माना था, u, ठीक है। तो u का वैल्यू कितना आ गया, 1/3x + y, u का मान कितना आया, 1/4, ठीक है। तो इसीलिए 3x + y इक्वल टू कितना आ गया, 4। इसका नाम रखने के समीकरण 3, ठीक है। और 1/3x - y इक्वल टू हम लोगों ने क्या माना था, v, ठीक है। 1/3x - y इक्वल टू कितना आ जाएगा, v का वैल्यू कितना है, 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तो 3x - y इक्वल टू हो जाएगा 2, यह आ जाएगा। इसका नाम रख लेते हैं समीकरण 4, ठीक है। और अब ये दोनों आ चुका है हमको, तो इससे कोई मतलब नहीं, बस इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x y का मान निकाल लेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब दो नया इक्वेशन बन के तैयार हो चुका है दोस्तों, ये 3x + y इक्वल टू 4, समीकरण 3। और ये क्या है, 3x - y इक्वल टू 2, समीकरण 4, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ सेम है, तो क्या करेंगे, जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, 3 और 4 को जोड़ने पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 6। इसीलिए x इक्वल टू 6/6, तो x इक्वल टू 1। और y का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों में से किसी में x का वैल्यू डाल देंगे। तो क्या है, फर्स्ट में डाल देते हैं। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 3x + y इक्वल टू 4। x का वैल्यू कितना है, 1, तो 3 + y इक्वल टू 4। इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - 3, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। इतना लंबा संघर्ष करने के बाद हम लोगों का आंसर आया है। तो इस तरह का क्वेश्चन इजी नहीं होता है, तो इस तरह का 4-5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। हम लोगों ने अब सिखा दिया आपको तीनों मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड हम लोगों ने सिखा दिया आप लोगों को। तो अब एक वीडियो और होगा इसका, विलोपन विधि का, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये है वीडियो का एंड दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का सोर्स होता है। तो दिस इज एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू।